एक राजा, एक वैद्य जो जानवरों का वैद्य था, उसको कहता है कि आज तो बकरा कटेगा, बकरा। राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैंने एक ब्राह्मण होकर ऐसी बात क्यों कही कि बकरा कटेगा आज तो, क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है उसका टॉपिक यही है, विषय यही है। और आज मैं जो हंस रहा हूं, हंसी मुझे आ रही है, आप लोग सोच रहे होंगे इतनी रोक नहीं पा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है जो लोग ना दूसरों की बात में टांग अड़ाते हैं, दूसरों को ज्यादा सलाहें देते हैं, ज्यादा उसको मोटिवेट, ज्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। तो चलो ज्यादा समय नष्ट न करते वो कहानी पर चलते हैं। तो होता क्या है, एक राज्य के राजा थे श्यामलाल नाम का एक राजा था। वह राजा अपने तबेले के अंदर बहुत सारे घोड़े, हाथी, बहुत सब कुछ पालता था और साथ में एक बकरे भी पालता था। तो उसका एक प्रिय घोड़ा था, बहुत प्रिय घोड़ा था। उस प्रिय घोड़े को एक दिन क्या हुआ, कुछ तबीयत खराब हो गई उसकी। तो अपने जो राज्य के जो वैद्य थे उनको बुलाया गया, राज्य के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी आए, जी जानवरों के डॉक्टर आए। आने के बाद उन्होंने राजा का जो प्रिय घोड़ा था उसकी देखरेख की, पूरा देखा उसको कि भाई क्या दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी, क्या बीमारी है, इसको सारी जांच पड़ताल की। अब जांच पड़ताल करने के बाद राजा को बताया कि राजा तेरा जो घोड़ा है ना वो तो 4 दिन में अगर ये खड़ा हो गया, ये बैठ गया है, तेरा घोड़ा बैठ चुका था, उस घोड़े पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो हकीम जो थे, जो वैद्य थे, जानवरों के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि राजा अगर तेरा घोड़ा 4 दिन में खड़ा नहीं हुआ ना तो इसको मारना पड़ेगा, इसको इतनी गंभीर बीमारी हो चुकी है। वैद्य जानवरों का डॉक्टर राजा को कह रहा है कि इसको इतनी बुरी बीमारी हो चुकी है कि अगर यह 4 दिन में बैठा है ना, ये अगर खड़ा नहीं हुआ ना ये घोड़ा, तो इसको मारना पड़ेगा, इसको महा बीमारी हो चुकी है, महामारी हो चुकी है, ऐसी ये दूसरों को भी लग सकती है। अब राजा चला गया अपने महल में, राजा भी खाना पीना छोड़ गया, खाना पीना ना खाए भी, मेरा इतना प्यारा घोड़ा और मैं कैसे इसको मरने के लिए छोड़ दूं, ये सोचने लगा राजा। अब रात को रोटी नहीं खाई, सुबह फिर परेशान। और उधर जब वैद्य जो था ना, वो जो बातें कह रहा था कि भाई ये 4 दिन तक घोड़ा खड़ा नहीं होगा तो ये इसको मारना पड़ेगा, ये सारी बातें घुड़साल के पास एक जो बकरा था, वहां पर बकरा भी पालता था ना राजा, बकरों को भी पालता था, तो बकरा भी सुन रहा था। अब बकरा सुन रहा था तो बकरा और उस घोड़े की आपस में दोस्ती थी, जो राजा का प्रिय घोड़ा था और जो बकरा था, उन दोनों की आपस में दोस्ती थी। बकरा भागा भागा गया और घोड़े के पास जाकर बोला कि भाई तू खड़ा हो जाना, कल जब वैद्य आएगा ना, जो जानवरों का डॉक्टर है वो आएगा, तो खड़ा हो जाना उसके सामने, नहीं तो तुझे मार देंगे, तुझे मरना पड़ेगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन राजा के वैद्य फिर दोबारा देखने आया तो फिर उसको खड़ा नहीं हुआ घोड़ा खड़ा नहीं हुआ। घोड़ा ने अनसुनी कर दी बकरे की बात कि क्या कह रहा है। फिर राजा बहुत दुखी हुआ। वैद्य बोला भाई अब तो 3 दिन और रह गए। फिर अगले दिन फिर बकरे ने समझाया कि भाई तू खड़ा हो जा, तेरी जान बच जाएगी, अगर तू नहीं खड़ा हुआ तो 4 दिन बाद राजा तुझे मरवा देगा, वैद्य तुझे मरवा देगा, तेरे अंदर महामारी बताई गई है। तो फिर भी घोड़े ने कोई सुनवाई नहीं करी, बकरे की बात को नहीं सुना, बकरे की बात को इग्नोर कर दिया। अब क्या होता है, तीसरे दिन बकरा गया, हिम्मत नहीं हारी बकरे ने। बकरा जाकर घोड़े से बोला कि भाई आज खड़ा हो जाना, अगर आज नहीं खड़ा हुआ ना तो तुझे मार देंगे, कल तुझे मार देंगे, मेरा दोस्त मर जाएगा, ये कहने लगे। तो अब की बार क्या हुआ, फिर नहीं सुनी तीसरे दिन। अब तीसरे दिन की जो बात थी ना, एकदम पता नहीं घोड़े के मन में क्या आई। चौथे दिन, जिस दिन उसको मारा जाना था, भी अगर आज खड़ा नहीं हुआ ना तो आज तेरे को बलि चढ़ा दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान में, सोच में याद आ गई उसको, घोड़े को। अब घोड़े को याद ये बात आ गई तो जैसे ही वैद्य आया ना, जैसे ही वैद्य आया तो वैद्य को देखकर घोड़ा एकदम खड़ा हो गया।
अब एकदम खड़ा हो गया घोड़ा, तो घोड़े को खड़े होते ही देखकर राजा बड़ा खुश हुआ, और राजा को और वैद्य को देखकर घोड़ा दौड़ने लगा, जोर जोर से दौड़ने लगा, क्योंकि बकरे ने उसको बहुत समझाया था कि भी तू खड़ा हो जा, तेरी जान चली जाएगी। वो तो अपनी मित्रता के चक्कर में उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। अब घोड़ा दौड़ रहा है तो राजा और वैद्य दोनों खुश हो गए कि घोड़े की जान बच गई, ये बच गई। अब राजा बहुत खुश हो गया, तो राजा बोला, सुनना ध्यान से, राजा क्या कहता है उसको, वैद्य जो था ना, जो जानवरों का डॉक्टर था, उसको कहता है कि वैद्य जी आज मैं बहुत खुश हूं, और आज तो खुशी के मारे मेरे पैर धरती पर नहीं लग रहे हैं, मेरा जो घोड़ा है वो ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूं। चलो आज आपको मैं बकरे का मांस खिलाता हूं, आज तो बकरा काटा जाएगा। तो बकरा रोने लगा, सोचने लगा कि अरे मैंने तो इसकी जान बचाई, इसकी जान बचाने के चक्कर में मेरी जान आफत में आ गई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज्यादा किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा किसको फालतू की सलाह नहीं देनी चाहिए, नहीं तो भैया आज तो बकरा कटेगा। इसलिए फालतू किसी को ज्यादा सलाह मशवरा नहीं देना चाहिए। एक बार दे दिया ठीक है, अगर वो सुने तो बेस्ट है, नहीं सुने तो उसके पीछे मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आज बकरा कट जाए, उसके चक्कर में तुम्हारी जान चली जाए। इस बात को ध्यान करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और क्योंकि हर रोज आपके लिए हम नई कहानी लेके आते हैं और हर रोज आपको कुछ ना कुछ एक शिक्षाप्रद कहानी जरूर मिलेगी। तो आज की हम अपनी इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भाई ठीक है, मिलते हैं।